मैं पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी के मंगल प्रवचन के पूर्व निवेदन कर रहा हूँ हमारे अपने परम पूज्य स्वामी ब्रह्म विद्यानंद जी से कि आपसे निवेदन है कि आज हम सबके बीच में सनातन धर्म पर एवं गुरुदेव के जीवन चरित्र पर अपना प्रकाश डालने की कृपा करें। जय कार्य के साथ धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की परम पूज्य आदरणीय यज्ञ के प्रमुख यजमानों से निवेदन है परम पूज्य महाराज सिंह का सम्मान करने की कृपा करें, कृपया स्वीकृता करें। आइए सर जो हमारे मुख्य यजमान हैं कुछ लोग कृपया स्वीकृता करेंगे। हमारे नगर के ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश से जाने वाले परम पूज्य मुख्य आप सभी को हम ये जानकारी दे रहे हैं, सन 1977 के प्रयागराज कुंभ में पूज्य महाराज श्री ने अपने सदगुरुदेव द्विपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज अपने सदगुरुदेव से आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व परिव्रजा धारण की। 50 वर्ष से पूज्य महाराज श्री इस देश को, इस देश की सेवा में, इस धर्म की सेवा में, अपने गुरु की सेवा में अपने जीवन का विनियोग पूज्य महाराज श्री ने किया है। ऐसे तपापूत भारत की सनातनी जनता के बीच में तपापूत द्वारका सारदा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज ऐसे समय में आए हैं जबकि उन्होंने प्रयागराज के कुंभ से जो अमृतत्व प्राप्त किया है स्नान से, उस अमृत का वितरण करने के लिए सर्वप्रथम खुरई की इस जनसभा में महाराज श्री विराज है। भारत में स्थावर और जंगम दो तरह के तीर्थ हैं। हमारे जो तीर्थ क्षेत्र है वो स्थावर तीर्थ है। ये आदि शंकराचार्य का भारत को दिया गया जो एकता का बल, इसका पूरा श्रेय उनको और उनके द्वारा स्थापित आचार्य परंपरा को जाता है। यहाँ भगवती बीजासना विराजमान है, बहुत रहस्यमय दुर्लभ नाम, और खुरई जैसी पवित्र जगह। कहते हैं कि गायों के खुर से जो यहाँ हजारों लाखों निशान बने खुरों के, उन निशानों को देखकर लोगों ने इसका नाम ही खुरई कर दिया। तो गाय के लिए, गो हत्या बंदी के लिए इन आचार्य पीठों ने जो पूरे भारत, समग्र भारत में जो अभियान उठाया है, उससे एक नई जागृति भारत में पैदा हुई है। और हम खुरई वासियों से हमारा ये नम्र निवेदन है कि आपके ये जो सागर संभाग का एक तहसील जो खुरई है, इसको भी जो हत्या के विरोध में अपना एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर और पूज्यपाद द्वारका सारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज को
और ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य रवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि अभी कुंभ में विराजमान है और गो हत्या बंदी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनके द्वारा अभी परम धर्म संसद वहाँ चल रही है, उसमें यहाँ से भी सहस्राधिक हस्ताक्षर करके उनके इस अभियान को खुरई निवासी बल दें। पूज्य महाराजा श्री से अब तो द्वारका शारदा पीठ से खुरई का अभिन्न संबंध बन गया है। आप सभी जाइए, भगवान द्वारकाधीश का दर्शन कीजिए और वहां जाके अधिकार पूर्वक द्वारका शारदा मठ का पता पूछिए, वहां रुकिए, भगवान का दर्शन कीजिए। आपके गुरु का घर है, आपका घर है। बद्रीनाथ जाइए, यहाँ किले में महाराज जी बद्रीनाथ जी का मंदिर है। आप सब लोग 500 वर्षों से जिस बद्रीनाथ की पूजा कर रहे हैं, वहाँ बद्रीनाथ में जाइए, ज्योतिर्मठ का पता पूछिए, वहाँ रहिए और देखिए किस तरह से हमारे चार पीठों की जो राजधानियाँ हैं, किस तरह से धर्म की सेवा में निरंतर जितने भी लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं, सबको निःशुल्क भोजन 400-500 आदमी का प्रतिदिन भोजन द्वारका शारदा पीठ में संचालित होता है। बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं और शास्त्रों का शताधिक ग्रंथ का प्रकाशन पूज्य महाराजा श्री के द्वारा जो भी लुप्त प्राय ग्रंथ है उनका प्रकाशन होता है। इस तरह से सनातन धर्म की जो लुप्त प्राय गतिविधियाँ हैं वो भी इन पीठों के माध्यम से उज्जीवित होती हैं और प्रसारित होती हैं। तो आप सभी अपना एक गुरु का संबंध बनाने पूज्य महाराजा श्री यहाँ विराजमान है। आज खुरई की जनता ने जिस तरह से दिव्य शोभा यात्रा का प्रबंधन किया, जिस तरह से अपनी श्रद्धा का विनियोग महाराज श्री के चरणों में किया, ये श्रद्धा कई गुना होकर आपके जीवन में आपको निश्रेयस और अभ्युदय प्रदान करेगी। हमारे यहाँ जो बिना गुरु के होता है उसको निगोड़ा कहते हैं, जो कि एक मीठी गाली निगुरा बिना गुरु का है। तो आज वह अभाव भी पूज्य महाराजा श्री ने यहाँ आकर दूर किया, जबकि आपके सामने आपके गुरु यहाँ विराजमान है और बहुत ही सुंदर शास्त्रीय यज्ञ यहाँ संपादन हो रहा है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, ये गीता की युक्ति कहती है कि यज्ञ के अतिरिक्त जितने भी कर्म है वो सब बंधन के कारक होते हैं। यज्ञ कर्म ही मुक्ति का हेतु होता है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वंगे समोत्कृष्ट कामधुक्। इस जनता को, इस सृष्टि को उत्पन्न करते समय ब्रह्मा ने सृष्टि के साथ यज्ञ को उत्पन्न किया और मानवों से कहा कि इस यज्ञ के माध्यम से तुम जो भी अलौकिक चीजें भी प्राप्त करना चाहोगे। तपस्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः गोमती तीरवासिनः पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते ताम्। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या, धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, बीजासन माता की, हर हर महादेव। विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदम्
श्रीदक्षिणामूर्तये तद्दिव्यमव्ययं धाम तारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहाङ्गस्तमतच्चकः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, विजयासन माता की, परशुराम भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। मंचस्थ विद्वद्वृंद, कार्यक्रम के आयोजक, परशुराम मंदिर समिति, सनातन धर्म के सभी रक्षक संरक्षक पालक, देवियों सज्जनों, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में दो ही तत्व प्रधान होते हैं, एक धर्म और दूसरा ईश्वर। धर्म हमारे लिए साधन है और ईश्वर साध्य है। लेकिन धर्म रूपी साधन कब सिद्ध होता है, अर्थात धर्म रूपी पालन करने का फल कब प्राप्त होता है, जब हम धर्म के लिए धर्म करते हैं। यदि स्वार्थ के लिए धर्म करते हैं, किसी सिद्धि के प्रसिद्धि के लिए धर्म करते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए धर्म करते हैं, तो उस वस्तु के प्राप्त होने के बाद धर्म का फल सदा ही स्वभावतः नष्ट हो जाता है। जो वस्तु प्राप्त होनी थी वो हमें प्राप्त हो गई, धर्म का फल वहीं समाप्त हो जाया करता है। धर्म के फल से हमें क्या चाहिए? धर्म से फल से हमें दो वस्तु चाहिए, या तो ईश्वर चाहिए या ईश्वर की कृपा चाहिए। अगर ईश्वर प्राप्त न कर सके, उनका साक्षात्कार न हो सके, इतनी क्षमता हमें नहीं है, तो कम से कम ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो जाए, यही धर्म का फल है। धर्म हमें सदाचार की शिक्षा देता है। अलौकिक धर्म भी होता है और लौकिक धर्म भी होता है। लौकिक धर्म से हम स्वार्थ की सिद्धि करके यश की प्राप्ति करते हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा सिद्ध कर लेते हैं और धन प्राप्ति भी कर लेते हैं। उस अलौकिक धर्म का जो फल है वो बिना साधन के मिलता है। वहां कोई साधन नहीं चाहिए। जिस वस्तु को हम साधन संसाधन से प्राप्त करेंगे, वह फल हमारे लिए समाप्त होने वाला ही होगा, क्योंकि साधन संसाधन से जो प्राप्त होगा वो क्रिया से ही प्राप्त होगा, कुछ करने से प्राप्त होगा। हम जो कुछ भी करते हैं वो अंत में नष्ट होता है, ये सिद्धांत है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो नष्ट नहीं होती है? उसका नाम है धर्म का फल। कौन से धर्म का फल नष्ट नहीं होगा? जिस धर्म का पालन हमने निष्काम भाव से किया है। किसी बालक को माँ की सेवा करना हो, माँ की चरण सेवा करना हो, कोई साधन नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, व्यवस्था भी नहीं चाहिए, लेन देन भी नहीं करना पड़ता, क्रय विक्रय भी नहीं करना पड़ता। केवल मन में इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपनी माँ की चरण सेवा करूंगा,
और जाकर के विश्राम करते समय माँ के पाद संवाहन करता है, पैर दबाता है, उसके तलुए में तेल लगाता है, माँ से बात करता है, पूछता है माँ कुछ चाहिए तुझे, क्योंकि वह किसी साधन संसाधन से प्राप्त नहीं हुआ है। हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू हैं और धर्म का पालन करने वाले हैं। जो नहीं करते हैं उन्हें करना चाहिए। धर्म को समझाने के लिए, धर्म को समझने के लिए हमारे यहाँ शास्त्र है। वहाँ भी दो ही उपाय हैं, या तो शास्त्र या गुरु, दो में से एक चाहिए। या तो शास्त्र चाहिए या गुरु चाहिए। शास्त्र के शब्दों का अर्थ करने की बौद्धिक योग्यता यदि नहीं है तो फिर हम गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु से पूछते हैं इस शब्द का क्या अर्थ है, शास्त्र का ये जो आदेश है ये क्या कहना चाहता है और इससे क्या प्राप्त होगा। तब गुरु धर्म के स्वरूप का विस्तार से वर्णन करते हैं। धर्म किसे कहते हैं? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का पालन भी 3 प्रकार से हम करते हैं, एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म और एक आपद धर्म। सामान्य धर्म के 10 लक्षण हैं जो मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र को करना चाहिए, चाहे वो कोई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, पिता हो। सत्य बोलना, दया करना, क्षमा कर देना, दान करना, सहनशीलता, ये सब सामान्य धर्म के लक्षण। विशेष धर्म में वर्ण व्यवस्था आती है। हम सनातन धर्मावलंबी हैं और वैदिक धर्म है ये, इसमें वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राणाम या व्यवस्था का वर्ण व्यवस्था। तो चातुर्वर्ण्यम मया दृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये विशेष धर्म में लागू आ जाएगा। ब्राह्मण का क्या धर्म है, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, पिता का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, ये सब विशेष धर्म में आते हैं। ब्राह्मणों के लिए कहा गया है समो दमस्तपश्चैव शांतिराजवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण की स्वाभाविक कर्म है, उसका स्वाभाविक धर्म है। मन का समन करना, इंद्रियों का निग्रह करना, सत्य बोलना, दान लेना, देना और तीनों वर्णों पर अनुग्रह करना, तीनों वर्णों का हित करना। इसलिए ब्राह्मण सबके लिए हितकारी है। ब्राह्मण किसी से द्वेष नहीं करता, हमेशा ब्राह्मण सबका कल्याण चाहता है। सबका कल्याण करने वाला समाज ब्राह्मण समाज है, इसलिए ब्राह्मण समाज को समाज में श्रेष्ठता प्राप्त है। दूसरा वर्ण आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय के लिए कहा गया है शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरता वीरता पूर्वक देश की रक्षा करना, सीमाओं की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना, धर्म का पालन करना, गौ माता की रक्षा करना, माताओं की रक्षा करना, दीन दुखियों की रक्षा करना। और जो पहले तो राजा ही शासक होते थे ना, 78 साल के पहले, अंग्रेजों के शासन के पहले राजा ही शासक होते थे, क्षत्रिय होते थे। तो क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे और राजा का बड़ा बेटा ही राजा होता था, ये नियम था पहले। धार्मिक होते थे क्षत्रिय राजा, स्वयं धर्म का आचरण करते थे और प्रजा से भी अपेक्षा रखते थे कि धर्म का आचरण करें। इसलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है राज्य धर्म धर्मिष्ठा
पापे पापः समेशमः राजानम् अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए तो प्रजा भी धार्मिक होती है। माता पिता में धार्मिकता होती है तो उसका प्रभाव संतान पर भी पड़ता है, क्योंकि आचरण में दूषण आ गया। वास्तव में राजनीति शब्द बड़ा पवित्र शब्द है। पवित्र शब्द का दूषित अर्थ किया जाने लगा है नेताओं के आचरण के कारण, कुछ नेताओं के आचरण के कारण। इसलिए राजनीति में तो नीति शब्द है ना, तो नीति शब्द का अर्थ होता है धर्म। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र त्रिविजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममो। आया ना नीति शब्द, ध्रुवा नीति, नैतिकता की शिक्षा जहाँ से प्राप्त हो। नए धातु है, नयन करने अर्थ में ले जाने वाले। जो नेता समाज को ढोकर के ले जाए, जैसे दादा नाना काका काकी छोटे बच्चे को कंधे पर रख करके गांव में घुमाते हैं, इसी तरह से जो नेता समाज को सन्मार्ग पर चलावे उसे नेता कहते हैं। ये धर्म है, नेता का ये धर्म है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं हमारा नेता धार्मिक होना चाहिए। और वर्तमान समय में राजनीति में कितना ही दूषण आ गया हो, फिर भी ये तो तय है कि नेता के साथ लाखों लोगों का संबंध होता है। उसके साथ चलने वाली जो प्रजा है वो स्वाभाविक रूप से धार्मिक हो जाएगी। इसलिए कहा यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसा प्रजा का स्वभाव हो जाता है। धार्मिकता होनी चाहिए। रही वैश्यों की बात, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना, व्यापार करना, गोपालन करना, दान देना, ये सब वाणिज्य का काम करना ये वैश्यों का काम है। और ये तीनों ही लोग परिचर्यात्मकम शूद्रम, परिचर्या के लिए शूद्र को नियुक्त करते हैं, अर्थात उनका उसी में कल्याण निहित है। स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य चाक्रिया अयाज्ञयाजनं चैव तथा भक्षस्य भक्षणम। हमारी भारतीय संस्कृति में कामचार, कामवाद, काम भक्ष का निषेध किया गया है। ये कहाँ से मालूम पड़ेगा? शास्त्रों से मालूम पड़ेगा। शास्त्रों से कैसे मालूम पड़ेगा? जो शास्त्र पढ़े हैं उनके पास जाने से मालूम पड़ेगा। विद्यालयों का निर्माण हुआ 1818 में। पूरे विश्व में जब एक भी विश्वविद्यालय नहीं थे, उस समय हमारे भारत देश में 10,000 विश्वविद्यालय थे। उनकी भिक्षा की व्यवस्था आचार्य करता था, उनके निवास की व्यवस्था आचार्य करता था। ऐसे गुरुकुलों के आचार्यों को, ये जिसको आप लोग आज यूनिवर्सिटी बोलते हो ना, ये हमारे विश्वविद्यालय थे। बहुत सी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन हम शांत थे। हम परमात्मा का साक्षात करने की श्रद्धा रखने वाले थे। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सुख और शांति चली गई है। उसके अतिरिक्त सब कुछ है, उसके अतिरिक्त सब कुछ है। कभी विचार किया? नहीं किया। यही दुख का कारण है। विदुर जी ने मैत्रेय भगवान से पूछा, सुखाय कर्माणि करोति लोके, लेकिन उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती, उल्टा दुख ही प्राप्त होता है। विन्देत भूयस्तदेव दुःखम। जैसे जैसे सुख प्राप्ति का उपाय करता है, अत्यधिक दुख की प्राप्ति होती है। सुख प्राप्ति करना प्रत्येक मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है, अर्थात आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और आत्यांतिक सुख की प्राप्ति मनुष्य का स्वभाव है। प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि सुख आ जाए तो वापस न जाए, और दुख चला जाए तो लौट करके ना आए। प्रत्येक प्राणी यह चाहता है। चींटी से लेकर हाथी तक यही चाहते हैं। मनुष्य भी यही चाहता। नेता भी सुख चाहता है, अधिकारी भी सुख चाहता है,
किसान भी सुख चाहता है, मजदूर भी सुख चाहता है, राष्ट्रपति भी सुख चाहते हैं, चपरासी भी सुख चाहता है। महद्गतानां विरमायतस्य, छोटे छोटे सुख पाने के लिए महद्गतानां बड़े बड़े कष्ट उठाता है, बड़े बड़े कष्ट उठाता है। सुख प्राप्ति के लिए मजदूर मजदूरी करता है, दोपहर तो हो गया जी हजूरी करता है। बहुत से लोग गुलामी करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वह करते हैं। सुख प्राप्ति के लिए लोग परिवार को छोड़कर बाहर जाते हैं, उपाय करते रहते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं सुख निच्छन्ति सर्वे, प्राप्त होगा नान्या पंथा, दूसरा कोई मार्ग किसी के पास नहीं है। मानसेषु महाराजो धर्माधर्म प्रवर्ततः, न तथा अन्येषु भूतेषु मनुष्यो रहतेषु इह। सुख प्राप्त करना और धर्म का पालन करना, यह केवल अधिकार परमात्मा ने मनुष्य को ही दिया है। और किसी में धर्म प्राप्त करने की, धर्म करने की क्षमता नहीं है। अधर्म का त्याग करने की भी बुद्धि नहीं होती है। इसलिए धर्म और अधर्म, धर्म का पालन करना और अधर्म का त्याग करना, प्राणी धर्म का पालन नहीं कर पाता है और ना अधर्म का त्याग कर पाता है। मनुष्य ही कर सकता है। कैसे कर सकता है? तच्च धर्म समुद्भवम, धर्म ही उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है, एकमात्र साधन है। विदधाना सावधाना लवन्ते परम पदम, धर्म का पालन करने वाला मनुष्य सुख को प्राप्त कर धीरे धीरे परम पद को भी प्राप्त कर लिया करता है। इसलिए सुख प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। ईश्वर की आराधना करना पड़ेगी, तभी चित्त की शुद्धि होगी। तो धर्म को साधन बना करके जब हम ईश्वर को साध्य बनाएंगे तो क्रमशः धीरे 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 हम परम तत्व को अर्थात मनुष्य को जो प्राप्त करना चाहिए था, जिसे प्राप्त करने के लिए उसे यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ और यह मृत्यु लोक प्राप्त हुआ। इस मृत्यु लोक का बड़ा महत्व है। उसमें भी भारत आज विश्व का जो आंगन है वो भारत है। भारत में किसी को जन्म प्राप्त हो जाए फिर क्या पूछना है। राजा खटवांग थे, देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों से युद्ध करने के लिए गए, प्राप्त करा दी। देवताओं ने खटवांग राजा से प्रसन्न होकर के कहा, आपने हम कुछ वरदान मांग लो, कुछ वरदान मांग लो, क्षण है बस। राजा बोला, हमको मृत्यु लोक भेज दो, हम 2 क्षण में ही संसार सागर से पार होने का उपाय करने का भवति भवारणवतरणई लौका। एक क्षण भी साधु की संगति संसार सागर से पार करने के लिए पर्याप्त होती है। मानव का शरीर मिला, इस लोक में मिला, भारत में मिला, जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। अहो अमीशान किंतारि शोभनम, न जाने इन मनुष्यों ने कौन सा पुण्य किया है कि इन्हें भारतवर्ष में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। देवता प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमारे वास्तविक स्वरूप को जानने का जन्म दिया, अच्छे माता पिता प्रदान किए, अच्छे माता पिता हमको मिल गए, ग्रंथ प्राप्त हो गए। गुरु मिल जाए और ग्रंथ मिल जाए तो ग्रंथि का विमोचन करने के लिए ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्वसंशयः, गुरु उस ग्रंथि का विमोचन कर देता है, संसार सागर से सत्य का उद्धार हो जाया करता है। वह लोक हमें प्राप्त हुआ है। लोक की ये लोक और परलोक दोनों बनाने के लिए मिला है।
लोक तो मिल गया, यह लोक हमें मिल गया। अब कैसे करोगे? सरल भाषा में हम आपको बता देते हैं। एक राजा था, राजा का शरीर शांत हो गया, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। मंत्रियों ने रानी से पूछा, राजा का पालन धर्म करता है ये? रानी ने आदेश दिया। वो भिक्षुक जो था ब्राह्मण था, प्राय ब्राह्मण ही गरीब होते हैं। बहुत ही कम ब्राह्मण है जो धनी हो गए हैं। लक्ष्मी की कृपा जिन पर हो गई है वो धनी हो गए, अन्यथा परंपरा से यही सुनते आए हैं आप लोग। का बल है, ये ब्राह्मणों का बल है। त्रोंच विद्या परितुष्ट चित्ता, त्रोंच वृत्ति से जीवन धारण करने वाला तपस्वी ब्राह्मण धनी हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है उसके लिए। भिक्षा वृत्ति करके संतोष करने वाला ब्राह्मण, और सभी लोग उसे नमस्कार करते हैं क्योंकि उसके पास तप बल होता है। उस तप बल की रक्षा करना भी ब्राह्मणों का कर्तव्य है। संध्या वंदन करना, चंदन लगाना, शिखा रखना, उपदेश करना, वेदाध्ययन करना, गायत्री की माला करना, तभी ना ये लोग आपको प्रणाम करते हैं। आप आशीर्वाद देंगे तो उनको आशीर्वाद लगेगा ही नहीं, आपके पास शक्ति नहीं होगी तो। इसलिए ब्राह्मण को ब्राह्मण धर्म का पालन करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, वैश्य को वैश्य धर्म का पालन करना चाहिए। स्वसा धर्मे, अपने अपने धर्म में सिद्धि को प्राप्त करना है तो अपने स्वधर्म का पालन करते हुए हिंदू धर्म सनातन धर्म की सेवा करनी चाहिए। तभी हिंदुओं में एकता स्थापित होगी। अपने अपने का धर्म का पालन करने से ही एकता आएगी, बातें करने से एकता नहीं आएगी। एकता का प्रमाण अभी बताया ना ब्रह्मचारी जी ने, 40-50 करोड़ लोग इलाहाबाद प्रयागराज में सबसे बड़ी एकता में जाकर के कर सकते हैं। तो वो जो राजा बनाया जा रहा था वो ब्राह्मण था, उसको सिंहासन पर बैठाया गया। रानी ने आकर के उसके मस्तक पर मुकुट रख दिया राजा का। ब्राह्मण गरीब जरूर था, बुद्धिमान था। उसने पूछा कि मुझे कितने दिन के लिए राजा बनाया जा रहा है? मंत्रियों ने कहा 5 साल के लिए। 5 साल बाद क्या होगा? नदी के उस तरफ जो जंगल है, ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं। राजपाट करने लगा, राज्य का संचालन अच्छी तरह से करने लगा, धर्म पूर्वक करने लगा। राज्य के संचालन में धर्म होना चाहिए, राजनीति धर्म नियंत्रित होना चाहिए, अन्यथा राजनीति का दुरुपयोग होने लगेगा। और जब दुरुपयोग होने लगेगा तो जिन नेताओं को आपने अपना मत देकर के राजा बनाया है वही आपको कष्ट देने लगेंगे, जबकि उनको आपने सुख पहुंचाने के लिए ही नेता बनाया था, माने राजा बनाया था। इन बातों को समझो, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, हमारे पीछे करने का उद्देश्य क्या है। मंदा